हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फन वेस्टर फैमिली। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। मतलब इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, फंस गए क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें ट्रैप हो चुके हैं। लंबे टाइम से आपकी कैपिटल ब्लॉक रही है। अगर आप देखोगे लंबे टाइम से ये शेयर चला ही नहीं है। सितंबर 2023 से डाउन ट्रेंड में, और अब सारे सपोर्ट ब्रेक करते हुए 9 सालों का ब्रेकडाउन देने की तैयारी में, मतलब 2015 के लेवल ये ब्रेक करने की तैयारी में। मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि कहाँ इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, नई एंट्री इसमें लेनी है क्या, जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए उनको अब कैसे एग्जिट मिलने वाला है, और ऊपर की जर्नी इसकी क्या स्टार्ट होने के चांसेस है, और होगी तो किस लेवल से होगी। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। क्या टाइम ओरिजन अपने माइंड में रखना चाहिए, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट दी सेबी रजिस्टर एनालाइज्ड। तो आप जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन कर लिया। मंथली चार्ट को मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया, और आप देखोगे हुआ क्या है, ये अभी 70 रुपीज के लेवल पे। तो इसको बिगनिंग से समझते, 2015-16 में ये 70 रुपीज के से स्टार्ट करता है। दिसंबर नवंबर 2015 में 70 रुपीज से डायरेक्ट फॉल आती है 40 रुपीज। यहाँ पर 5 महीने का कंसोलिडेशन, मतलब 70 रुपीज से 40 रुपीज के आसपास आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 40-45% डाउनफॉल है। उसके बाद में वापस से अपने जो हाई से इसको ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, एंड देन डायरेक्ट डाउन साइड की जर्नी। यहाँ से वापस एक हल्का सा पुल बैक, एंड देन कोविड का टाइम पीरियड भी आ जाता है। तो 18-19 रुपए के आसपास में हो जाता है। 18-19 रुपए से ये कहाँ पर जाता है, 18-19 रुपए से ये जाता है 67 रुपीज के आसपास में 2021 में। देन 67 से वापस 21 में। मतलब आप देखिए कि मेजर करेक्शन से ये पूरा एक डाउन साइड जर्नी थी, ठीक है। ये जो इस बुल रन में भी आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने लोगों ने कमाया होगा, क्योंकि वापस एक डाउन साइड जर्नी आ गई। अभी भी वापस जितना ऊपर जा रहा है अप्रोक्सीमेटली उसी हिसाब से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। 100 रुपीज से ये 70 रुपीज के आसपास में आ गया। तो ऊपर के लेवल से ये 30% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और आप ठीक से देखेंगे तो ये 70 रुपीज का लेवल, ये वही लेवल है जो 2015 के अंदर था। 2015 के बाद में इसमें 2018 में भी ये रेजिस्टेंस का काम किया था। 2018 के बाद में जब 2021 में ये कोविड के बाद में बुल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो पहला जो रेजिस्टेंस को सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिला, तो वो यही कहीं मिला था। आप देखो ये डायरेक्ट बुल जर्नी थी, और यही कहीं पे इसको फर्स्ट रेड कैंडल, एक बियरिश रेड कैंडल मंथली बेसिस पे अच्छी मिली थी 2021 में। अब 2021 के बाद में वापस इसी लेवल के आसपास में आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9 साल के लेवल के सपोर्ट के आसपास में ये आ रहा है। तो अब आपको चार्ट कैसा लग रहा है? मतलब जो बहुत सारे लोग डर गए थे कि यार ये बहुत डाउनफॉल जा रहा है, क्या ये शेयर वापस 30-40 रुपीज के आसपास में आ जाएगा, तो ये हम बेसिकली एनालिसिस करने वाले हैं कि ये सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसके सपोर्ट लेने की, कहाँ इसके सपोर्ट, और कहाँ टाइम होरिजन हमको रखना चाहिए। ठीक, तो अभी मंथली चार्ट इसको ठीक से समझते हैं। तो एक अच्छी बुल जर्नी देने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर इसने एक बड़ी रेड इनगल्फिंग बियरिश कैंडल बनाई। वापस फर्स्ट पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में वापस इसको ब्रेक किया। तो यहाँ कहीं पे आपके पास में एग्जिट का बहुत अच्छा मौका था 80-81 रुपीज के आसपास में। और अगर आप इसके वीकली चार्ट पे आप देखोगे या डेली बेसिस चार्ट पे देखोगे, तो आपको 84 रुपीज के आसपास में ही एग्जिट का लेवल दिखेगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा वीकली चार्ट जब ओपन करूंगा। उसके बाद में वापस 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन, और अब उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ब्रेकडाउन दे दिया। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अभी चार्ट पे फ्रेम हो रही है। ये मंथ क्लोज नहीं हुआ, हो सकता है विक की साइड में ऊपर की साइड में आ जाए ये। बट अभी एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी बियरिश कैंडल बनने वाली है। 9 साल का सपोर्ट यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब देखते हैं वीकली चार्ट और समझते हैं कि बेसिकली इसके चार्ट्स में आपको वीकली चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ कि पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है वीकली चार्ट दिखाने में। आप देखोगे ना, जब यहाँ पर बुल जर्नी चल रही थी तो आपको जो पहला एग्जिट का साइन आया था ना, वो यहाँ कहीं पे आया था। मतलब आप बोलोगे यहाँ कहीं पे आया था, यहाँ कहीं पर भी ये यहाँ कहीं पे 90 के आसपास ना स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए था। लेकिन जिनके पास में थोड़ा लंबा ओरिजिन था, 3-4-5 महीने का ओरिजिन था, उन लोगों के लिए एग्जिट साइन नहीं था। वो सबसे पहला जो एग्जिट साइन था उन लोगों के लिए वो आया था 84-85 के आसपास में, जहां पर क्लियर दिख रहा था कि एक बुल जर्नी स्टार्ट हुई। बुल जर्नी के बाद में थोड़ा सा करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद में वापस पुल बैक आने के बाद ऊपर जा रहा था, लेकिन यही कहीं पर इसने डबल बॉटम को बना के ब्रेक किया। मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था। यहाँ 4-5 वीक का कंसोलिडेशन है, यहाँ 3 वीक का कंसोलिडेशन है। उसके बाद में या फिर आप बोल दो कि ये पूरा पीरियड ही कंसोलिडेशन का फेज था एक्चुअली। तो यहाँ कहीं से अक्टूबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, और उसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में भी आप देखो कि ये जो एरिया था 84-85 का, उसके बाद में इसने मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस का काम किया। ये देखिए ये कितने सारे वीक है जो इस 85 के ऊपर ही क्लोज नहीं रहा है। फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे, फिर ऊपर।
फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, एंड देन अभी एक बड़ा डाउनफॉल। तो सबसे बड़ा इसमें इश्यू क्या लग रहा है कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ हो चुके हैं ना, और ये कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन जा रहे हैं, तो ये क्लियरली प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ कहीं के लेवल पर हो गया था, जिसको अब 70 के लेवल तक लेकर आ गया। और अभी ये जो मेजर सपोर्ट था इसका, तो इतने टाइम से चल रहा था, इतने वीक से, 75 रुपीज का, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल भी अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे, और उसका भी ब्रेकडाउन आ गया है। तो कंप्लीटली एक बियरिश जोन में ये शेयर चल रहा है। अब सपोर्ट कहाँ पर नजर आता है? सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो 70 है, जो मैं आपको मंथली चार्ट पे पहले ही दिखा दिया था। क्यों है सपोर्ट 70 रुपीज, ये भी आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 70 रुपीज क्यों फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है? ये देखिए, जहां कहीं पर आप अभी हो ना, ये देखिए 2015, 2018, 2021, 3 बार ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है बड़ा। तो ये फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं पर आप हो अभी, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर ये एक बार अभी जो डिप आ रही है, मेजर डिप में ब्रेक भी हो जाता है, तो ये रिटेस्ट करने इस लेवल के आसपास में एक बार वापस से आएगा बिफोर फर्दर सेलिंग। तो अगर फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, ये एकदम बियरिश कैंडल और आप उसी लेवल पे खड़े हो, तो हो सकता है कि मार्केट वोलाटिलिटी और मार्केट में भी करेक्शंस का फेस भी चला है। निफ्टी भी 25,000 के लेवल से भी 24,150 के आसपास में आ गया, तो थोड़ा बहुत करेक्शन का लेवल भी चला। तो हो सकता है कि इसी टिप में ये भी एक बार नीचे जाए, पर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आएगा बिफोर फर्दर सेलिंग। आगे की सेलिंग आने से पहले ये एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। फर्स्ट सपोर्ट वहीं पर है जहां पर आज की डेट में आपकी करंट मार्केट प्राइस है। सेकंड सपोर्ट कहां पर निकल के आ रहा है? सेकंड सपोर्ट जो इसका अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 62 रुपीज के आसपास में, जहां पर इसने एक बुलिश जर्नी, जो 100 रुपए की इसने जर्नी दी, तो वो स्टार्ट करने से पहले 5-6 महीनों का एक कंसोलिडेशन यहाँ पर किया था। तो सेकंड सपोर्ट कहाँ पर निकल के आ रहा है? 70 रुपीज जो यहाँ पर है अभी है। और इसके बाद में सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ से 10% नीचे, आप मान के चलो, तो 62 रुपीज के आसपास में निकल के आ रहा है। तो बेसिकली 70 से 60 रुपए की जो जोन है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट है। वो यहाँ कहीं पे इसको, ये जो सेलिंग है, इसको कहीं ना कहीं रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक बार कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा। अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है, तो आप मान के चलिए फिर ये लेवल आने में, वापस ये लेवल आने में लंबा टाइम फ्रेम लगने वाला है। तो यहाँ कहीं पे एक बार कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट होने के बाद में हमको चार्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। हम लोग एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट होगा फिर ऊपर जा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। हम बस ये देख सकते हैं, चार्ट एनालिसिस में ये बता सकते हैं कि ये जो लेवल है 62 रुपीज का, ये डायरेक्टली कटेगा नहीं। अगर मार्केट की फुल शार्प भी होती है, तो भी यहाँ कहीं पे एक बार आके ये कंसोलिडेट करेगा, और देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वापस नीचे फॉल आने से पहले एक यहाँ पर, अगर ये 62 को टच भी करता है, तो वापस ये ट्राई करेगा कि वो 75, ये जो 70 का लेवल है, इसको एक बार वापस रिटेस्ट करे बिफोर फर्दर सेलिंग। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट रेंज में 62 से 70 रुपीज के आसपास में। तो जिन लोगों के पास में भी, मुझे लगता है इस लेवल पर अब सेल करने से कोई फायदा नहीं है। आप एटलीस्ट इसको 60 रुपीज के लिए रखिए। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो आप वेट कीजिए कि कहाँ इसको एवरेज, क्या इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये आपको 65 से 60 रुपीज के, 60 से 65 रुपीज के आसपास मिलता है, तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और बाई कर सकते हो एवरेज करने के लिए। अगर आपकी क्वांटिटी, अगर आपकी प्राइस यहाँ पर है 95, 90 रुपीज, अगर आपकी प्राइस 80 रुपीज के आसपास में, तो वेट, अभी इसमें कुछ भी आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 60 रुपीज से 70 रुपीज आपका एक सपोर्ट जोन है। अब क्या टाइम फ्रेम इसको लगेगा वापस से रिवर्ट करने में? बेसिकली इसको प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि आपका क्या टाइम फ्रेम लगेगा, क्योंकि 60 से 70 रुपीज के बीच में आएगा, वहां पर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में देखना पड़ेगा कि क्या टाइम फ्रेम करता है। तो जब तक यहाँ पर 70 रुपीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल नहीं मिल जाती है, तब तक यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो जब आपको यहाँ पर 70 रुपीज के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल मिल जाएगी, तो यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 84 रुपीज के आसपास में। तो क्या 70 रुपीज से स्टार्ट होगी 84 रुपीज एक से 2 दिन में आ जाए? बिल्कुल नहीं आएगा। 70 रुपीज से अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जर्नी यहाँ पर निकल के आती है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो 75-76 रुपीज के आसपास में निकल के आएगा, और सेकंड टारगेट है वो 82 से 84 रुपीज के आसपास में आपका कहीं पे निकल के आएगा। एकदम फर्दर जब आपको नए हाइस तब देखने को मिलेंगे, जब आपका ये 84 रुपीज का लेवल ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो अभी आपको नए हाइस के लिए तो लंबा वेट करना पड़ सकता है। अभी आपको केवल अपना जो कैपिटल लगी हुई है, इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि 60 से 70 रुपीज का लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा।
60 से 70 रुपीज के बीच में सपोर्ट है, और 60-65 रुपीज आता है अगर आपकी प्राइस 90-95 के आसपास में बाइंग है एकदम हायर लेवल पे, तो आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हो। अगर आपकी प्राइस 70-80 रुपीज के आसपास में बाई है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको बाई करना चाहिए। ज्यादा कैपिटल इसमें वापस से डालने नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ट कंप्लीटली बियरिश है। इवन आप अगर इसको डेली बेसिस पर भी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके, ये देखिए, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है, ये सारे मल्टीपल टाइम। अब ये वाला जो एरिया है 76, इट विल एक्ट अगेन एज ए रेजिस्टेंस। ये देखिए, आप देखिए ना, ये देखिए, ये गया, फिर ये टेस्ट हुआ, फिर गया, तो इस तरीके से ये जा रहा है। अभी तो ये ओवरसोल्ड जोन में भी आ गया होगा, आप आरएसआई चेक करेंगे, तो मैं आरएसआई चेक नहीं कर रहा हूँ, बट चार्ट देखते ही समझ में आ रहा है कि ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कहाँ सपोर्ट है, किस तरीके से सपोर्ट इसका ब्रेक हुआ था, आपके पास में पहले चांसेस थे, कहाँ आपने मिस्टेक की होगी कि आप पहले इसमें निकले नहीं। ये देखिए, आप इसमें मल्टीपल टाइम है, ये वाला जो एरिया था, ये क्लियर कट दिख रहा था 90-95 के आसपास में, आप यहाँ से निकल जाइए। उसके बाद में भी इसने इसको रिटेस्ट किया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर ये फॉल की वजह से अगर एकदम ये सडन गिरा ना, तो देर इज हाई चांस कि ये इस लेवल को 70 रुपीज के लेवल को वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अगर यहाँ पे 70 जिस लेवल पे पी है, ये अगर फॉल हो जाता है, मार्केट में शार्प फॉल आती है, तो देर इज हाई चांस कि ये इसको वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा बिफोर गोइंग फर्दर सेलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।